जब वोट लेते हैं जब तो पैरों में पड़ते हैं, जब वोट ले लेते हैं चले जाते हैं, फिर कोई भी सुनाई करता भरा रहता है 24 घंटे। कभी 3 साल हो गए नाला साफ ही नहीं हुआ। समस्या बहुत ज्यादा है, इतना इतना बिल आ रहा है भैया। कब से ज्यादा बिल आ रहा है? कई दिन हो गए, 3-4 महीने हो ना गए। नेट है ना कोई पानी की सुविधा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे नेट बोल रहे हैं उनको। हमेशा तो नाला साफ होता था, इस साल कहाँ हुआ नाला साफ। और जैसे नाला भरा हुआ है इधर, ये जब ओवरफ्लो हो जाता है बारिश से तो घरों में पन जाता है, उससे डेंगू मलेरिया ये समस्या बहुत नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी की एक बस्ती में, जो कि आउटर रिंग रोड के किनारे है। हम यहाँ पे आए हैं लोगों से बातचीत करने और लोगों की समस्याएं जानने, यहाँ की तंग गलियों में सवरती जिंदगियों को जानने आए हैं, यहाँ के बच्चों के हालात जानने आए हैं, यहाँ पे जो सड़कों पे गंदगी, पानी, बिजली, जो भी समस्या है उनको जानेंगे। और जानना बनता भी कि ये क्षेत्र जो राजधानी के दिल्ली राजधानी के अंदर आता है, जो भारत की राजधानी है, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, तो हमें जानने का हक बनता है। हम भी जाने कि देश की राजधानी में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पे बाकी लोगों से बात करते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? लोहित। स्कूल जाते हैं आप? नहीं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी तो वहाँ पर, पापा घर पे सोते काम। हाँ, क्या काम? पापा गाड़ी धोते, क्या गाड़ी वाली सब करते। अच्छा, स्कूल नहीं जाते आप? अच्छा, आप बताइए, चलिए शर्माइए ना, आइए आइए, बात तो करिए आप। चलो आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, स्कूल जाते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी वाले। अच्छा, कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें? सही होते सर। और भी कोई समस्या लगती है आपको अपने इलाके में? पानी, बिजली और कोई दिक्कत लगती हो आपको? नहीं सर। नहीं लगती ना। अच्छा, बस्ती ज़्यादा बड़ी इस साइड है कि इस साइड है? तो इस साइड खत्म है क्या? चलिए मैं फिर भी इसी जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया निकेत है। अच्छा, स्कूल जाते हैं? नहीं भैया, तो क्या करते हैं आप? दिन भर खेलते रहते हैं। अच्छा, और कितने भाई बहन है घर पे? अब मैं खाली एक ही हूँ। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा काम पे जाते हैं, मम्मी नहीं है। अच्छा, मम्मी है नहीं। अच्छा, और ये जो गंदगी पड़ी है यहाँ पे, कभी साफ सफाई होती है? जो आप गंदगी देख रहे हैं, इसकी साफ सफाई होती है यहाँ पे? कभी कभार होती है, फिर दोबारा आ जाती है और फिर दोबारा फैला देते हैं बंदे। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार ये पीछे से लेके यहाँ तक की गंदगी दिखा दीजिए आप। और जैसे बरसात के समय पानी की समस्या होती है तो भैया ये बाहर बाहर आता है सारा पानी। कितना कितना हो जाता है? बताइए, भी इतना इतना हो जाता है। अच्छा अच्छा, चल आप तो बारिश के दिनों में कितना पानी आ जाता है? सर जी कभी इतना, सर जी घरों में घुस जाता है, सबके घरों में इतना इतना घुस जाता है पानी। चलिए धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? वंश। वंश। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हैं? मैं इधर जाता हूँ। ये इधर स्कूल का नाम क्या है? मैं तो अभी नया यहाँ हूँ। स्कूल का नाम, इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले उत्तम नगर में रहता था। तो वहाँ से यहाँ किस वजह से आए? वहाँ से अपने ताऊ के पास आए रहने। अच्छा, तो अब यहीं रहेंगे ना? यहाँ पे मतलब ये गंदगी पड़ी है, इसकी साफ सफाई नहीं होती इसकी? नहीं, यहाँ पे बस आगे आके झाड़ू मारने वाले आते हैं, बस झाड़ू मार जाते हैं। तो एमसीडी का कोई भी अधिकारी वगैरह, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे काम करने नहीं आता? आते हैं, नाली वाली निकालते हैं और बाहर बाहर से झाड़ू मार ले। कूड़ा वूड़ा कोई नहीं उठाता। अच्छा, पानी आता रेगुलर यहाँ पे? नहीं, पानी कभी कभी आता है, पानी हमारा भी नहीं भर पा रहा। तो कैसे फिर, पानी के बिना कैसे काम चल रहा है? नहीं, ऐसे ही पीने के लिए मंगाते हैं बाहर से पानी। अच्छा, और बिजली की कोई समस्या? मीटर नहीं लग रहा, लाइट ऐसी फ्री की है। फ्री की है। चलिए धन्यवाद, हम और आगे चलते हैं। और क्या नाम है सर आपका? अंजेश। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो बड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पे है वो? यहाँ से तो कम से कम 15 किलोमीटर होगा यहाँ से। अच्छा, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा, क्या असर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का? क्या बताएं हम। आपकी तरफ क्या माहौल है? मैं तो पहले किसी को वोट देता ही नहीं, पहली बात। जब वोट कुछ देना करते नहीं तो वोट से फायदा क्या देने का, एक बात बताओ। जैसे कि मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ, ये नाले में गंदगी ही है, और ये तो बहुत है यहाँ पर। और जैसे कि ये भी सड़क कोई ज्यादा साफ नहीं, तो यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है? नहीं, यहाँ नहीं आता, कोई नहीं आता एमसीडी वाला यहाँ पर। एमसीडी वाला नहीं आ रहा? नहीं आता कोई। आप शिकायत करते या कुछ ऐसी, तब भी कोई समस्या solve शिकायत किससे करें, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ के जो कमिश्नर है वे भी ऐसी ही है, नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के। और बिजली और पानी की समस्या? देख लो खुद ही अपने आप, ना पानी ना बिजली। पानी रेगुलर नहीं आ रहा है? नहीं, अच्छा, बिजली कहाँ है? चलिए हम भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनीत। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप सर? मैं परली तरफ रहता हूँ, डबली में। इधर ही रहते हैं ना?
तो यहाँ पे जो साफ आप देख पा रहे हैं, इतनी गंदगी, आप भी गंदगी में खड़े हुए हैं, तो क्या इसी तरीके का माहौल रहता है कि साफ सफाई भी होती है? ऐसी माहौल रहता है यहाँ। बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या होती है? हाँ बिल्कुल, नाला भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर तो पानी पहुंच जाता और घरों में भी पानी जाता है? है। इससे और क्या दिक्कतें रहती है आपको? बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो क्या लगता है इन सब की वजह से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, बीजेपी आएगी, कुछ लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते किसका परला भारी है। तो जैसे कि हमने देखा कि लोकसभा में आम बीजेपी 7 सीटें लेगी दिल्ली से, क्या इसी तरह विधानसभा में बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी अपना सीएम बरकरार रखेगी? देखो तो ये जनता तय करेगी किसको लाना है किसको तो नहीं। आपकी तरफ क्या माहौल है? मेरी तरफ से तो यही है कि जो भी पार्टी आए ठीक है, काम करे। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? शिवम। थोड़ा नीचे आ जाएंगे आप? नहीं, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई में दिक्कत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मैं यहीं कहीं हूँ फिलहाल तो अभी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 12th D में। 12th D में है। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? और बढ़िया चल रही है। अच्छा, तो स्कूल रेगुलर है आपका? हाँ जी। तो जो आप इस इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी यहाँ पे एक तो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े, चोरा चकरी ये बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे नाला भरा हुआ है इधर, ये जब ओवरफ्लो हो जाता है बारिश से तो घरों में पानी जाता है, उससे डेंगू मलेरिया ये समस्या बहुत होती है। और फिर घरों में इतने कम से कम बहुत आधा घर भर जाता है पानी से। विधायक या MCD के पार्षद वगैरह शिकायत करते तब भी कोई समाधान नहीं हो रहा? जी आते हैं फिर 1-2 दिन में पानी निकल जाता है। वैसे तो पहले भी होया था तो कंप्लेंट करी थी, तो आए थे, सो उन्होंने स्कूलों में दिया था जब यहाँ पानी भर गया था वहाँ रहने के लिए। तो यहाँ पे हर बारिश के मौसम पानी भर जाता है? हाँ जी, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है कम से कम 2-3 घंटे तो पानी भर जाता है इधर। चलिए, हम और बाकी लोगों से बात करते हैं और यहाँ का माहौल दिखाते हैं और यहाँ के जो लोकल हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील। कहाँ पे रहते हैं आप सर? ये है मेरा। क्या काम करते हैं सर? मैं टाटा पावर में। अच्छा, तो जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मत लेके आएगी दिल्ली में? जो काम करेगा उसको देंगे। तो अब तो आपको पता चल गया, 5 साल लगभग होने को हैं, तो किसने काम किया और कौन जीत के आएगा? टाइम तो आना दो, जब टाइम आएगा जब बताएंगे किसको देना है। अच्छा, जैसे कि केजरीवाल ने जो कि अपना पद छोड़ के आतिशी को पद दिया है, इससे कोई केजरीवाल की छवि को सुधार मिलेगा या उनके वोट बैंक में सुधार पड़ेगा? अभी नहीं बता सकते अभी इतना। नहीं, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ ऐसे कोई। आप जैसे कि यहाँ पे रह रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे गंदगी है और भी दिक्कतें नजर आ रही, तो साफ सफाई नहीं होती है? नाले की सफाई नहीं होती। कभी नहीं हो रही कि आप शिकायत वगैरह करते तब भी नहीं होती? नहीं होती, कई बार कर दी शिकायत, जब भी नहीं होती। बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या रहती है? बहुत भर जाता है पूरा वहाँ तक। और कोई समस्या आपको इस इलाके में रहने में आती हो? ये सफाई नहीं होती यहाँ पे। बिजली पानी? बिजली पानी आता है, बिजली पाइप डाल रखे हैं अपने। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहते हैं? यही रहते। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? हम रहे 2005 से। अच्छा, 2005 से रह रही हैं, तो कितना बदलाव दिखता नजर आया आपको इस जगह में, साफ सफाई में, पानी में? बदलाव क्या, हमेशा तो नाला साफ होता था, इस साल कहाँ हुआ नाला साफ? और क्या, गुलाब सिंह राठौर के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपना जो काम करना है मैं करता हूँ, नाला हमारे हक में नहीं है, एक जो गंदा नाला हमारे हक में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता हूँ। PW का हक है, PW वाले के पास आप लोग जाइए। और इसके पहले जो आम पार्टी जो थी वो हर समय नाला साफ करवाती थी। तो अभी नाला किसके अंदर आ गया है? ये तो नाला कहते हैं गुलाब सिंह राठौर जो निगम पार्षद हैं कि यहाँ का जो है ये नाला PW के अंदर है। तो PW भी तो आम आदमी पार्टी के अंदर आती है। हाँ, तो अब साफ नहीं हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी का शासन हो गया है ना, यहाँ पर बीजेपी वाले आ गए हैं, यहाँ कोई नहीं आता बुलाने पर। अच्छा, और कोई समस्या रहती हो? पानी की समस्या है, कोई सफाई वाला नहीं है इधर, नाली भरी रहती है, गंदगी सब भरी है नालियाँ, और क्या, साफ सफाई नहीं हो रही रेगुलर? नाली की कोई सफाई नहीं है। पानी गंदा आता है। और पीने का पानी कैसा आ रहा है? गंदा आता है, रेत आते हैं, बदबू आता है। तो इस चीज का आपने शिकायत नहीं की? शिकायत तो किया गया है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लाइट भी नहीं है यहाँ पर, ना लाइट है ना कोई पानी की सुविधा है,
हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ से लाइट बोल रहे हैं उनको, मोदी का उसको उनका लाइट हाँ लगवाएंगे कह के चले जाते हैं। मोदी सब अपनी पार्टी बनाते हैं, कोई नहीं कुछ भी करता है। तो यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ से। जैसे मोदी जी का एक नारा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ कोई कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं आ रहा जी। तो आपको कौन नेता पसंद है, केजरीवाल की मोदी? हम तो ना केजरीवाल के, हम तो जो कोई भी आ जाता उसकी तरह उसे वोट तो देंगी ना, अब हो गया 5 साल होने को। वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। जब वोट लेते हैं जब तक पैरों में पड़ते हैं, जब वोट ले लेते हैं चले जाते हैं जी, कोई भी सुनाई करता है। तो नेता नहीं आते इधर? आगे हाथ जोड़ते हैं जब नहीं दिखता। तो अभी बाकी टाइम नेता नहीं आते? नहीं होते, कोई भी नहीं आता। और क्या समस्या आपको रहती? ये समस्या है, सफाई नहीं है करनी। बालकों की शिक्षा वगैरह पर कोई सरकार ध्यान दे रही है? हाँ, ये तो बच्चों की पढ़ाई में तो है। और स्वास्थ्य वगैरह पे? खोले हुए जगह जगह मोहल्ला तो मोहल्ला क्लिनिक से आप लोगों को फायदा है? फायदा क्या, जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं। जब ज्यादा परेशानी होती है तो हमारा ये सही कार्ड बना हुआ, हम वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रही हैं, तो आप आने वाले समय किसको वोट देंगे? विधानसभा चुनाव है फरवरी में, आने वाले समय में जो देखेगा उसी को करेंगे। तो आप बता रही हैं कि शिक्षा में सुधार है और वो स्वास्थ्य भी सही है, तो बीजेपी को चुनेगी आम आदमी पार्टी को? हम बता रहे हैं, जब टाइम आएगा तब देखते हैं। तो जैसे कि केजरीवाल ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, इससे क्या उनकी छवि में सुधार होगा क्या? केजरीवाल का सारे काम होते थे, 2 साल में 2 बार नाला साफ हो जाता था। तो अभी भी तो आम आदमी पार्टी है। कोई नहीं आता है जी। आम आदमी पार्टी है अभी? हाँ, आम पार्टी आती, पर जब से केजरीवाल बंद हुआ है कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है यहाँ। तो फिर से केजरीवाल को वोट देंगी आप? जो काम करेगा जब वोट देंगे, जब नहीं काम करेगा तो किसको वोट देंगे? तो बिल की समस्या है? बिल की समस्या बहुत ज्यादा है, इतना बिल आ रहा है भैया। कब से ज्यादा बिल आ रहा है? कई दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए। उससे पहले सही आ रहा था? नहीं, उससे पहले सही आ रहा था बिल्कुल। तो क्या ऐसी समस्या आ रही है जो बिल ज्यादा आ रही है, इसमें किसकी गलती है? पता नहीं किसकी गलती है, हमें तो बस 3-4 महीने से परेशान कर रखा है बिजली से। जब तक तो सही था। हाँ, आज जब से ये केजरीवाल का पंगा पड़ा है, जब से तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बिल में? काफी हुई है। हाँ, डबल हो गया। बहुत ज्यादा आ रहा है बिल की, पूछा ना 55,000 बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खाए और कहाँ से भरेंगे? झुग्गियों में क्यों रहे जो इतना 55,000 बिल भरे? वो आता है और लैंड रेटिंग आता है, उसको बोलते भैया इतना बिल क्यों भेजे? आगे जाके बोलो, किसको बोलो जाके? तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की इसके ऊपर जाके? यहाँ से कुछ नहीं होता सर, बोल बोल के थक जाते हैं हम तो। यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक यहाँ कुछ नहीं करते हुए भी, जब तक तो वो थे ना हमारे केजरीवाल, उनको हम बोल के आए थे तो उनके राज में हमारा बिल भी कम आया था। तो केजरीवाल ने तो आज किसी को सीएम बनाया है, अभी भी केजरीवाल ही है। अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप कह रहे केजरीवाल के राज में। तो आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनाव है, फिर से केजरीवाल को चुनेंगे आप? हम तो वही चुनेंगे, केजरीवाल को। जब बनेगा तो काम करेगा, केजरीवाल को वोट देंगे। अच्छा, तो काम अभी तक जो नाले की साफ होगी, साफ सफाई होगी, पानी आएगा, तो बिल नहीं आएगा, इतना हम केजरीवाल को वोट देंगे। जो काम करेगा उसको ही वोट देंगे। चलिए, धन्यवाद। हम आप लोगों को यहाँ की गलियां दिखाते हैं और यहाँ पे बने आवासों को बताते हैं, और यहाँ पे जो देश का भविष्य, छोटे बच्चे हैं जो रह रहे हैं इन तंग गलियों में, गंदगी में, जो साफ सफाई नहीं की जाती है, उनको दिखाते हैं। तार काफी नीचे हैं, काफी समस्या भरा माहौल है और काफी सकरी गलियां हैं और नालियां खुली पड़ी हैं, जिससे कभी भी कोई भी बीमारी की चपेट में छोटे बच्चे आ जाते हैं। यहीं पे खेलते हैं छोटे बच्चे। आप देखिए, नालियों में गंदगी भरपूर मात्रा में है और जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ की गलियां काफी पतली हैं और तार काफी नीचे। आप देख रहे हो, अगर मेरी हाइट से देखिए तो तार टच हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ये मूलभूत सुविधाओं में आती है कि हर भारतीय नागरिक को साफ सफाई मुहैया कराई जानी चाहिए? चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी व्यक्तियों को साफ सफाई मिले और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, इन सब की चीजों को बराबर मिलते रहे। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? बात तो करिए आप लोग। चलिए, हम और आगे चलते हैं और यहाँ की तंग गलियों में बैठ देखते हैं क्या समस्या है। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? नीतू। यहीं रहती हैं आप? हाँ, यहीं आगे वाली झुग्गी में रहती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो ऐसा लगता है आपको मकान मिलेगा? पता नहीं, आए दिन तो यही होता है कि टूट रही हैं, टूट रही हैं, टूट रही हैं। हमें तो कहीं से भी नहीं दिखता कि जहाँ झुग्गी वही मकान।
अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से कुछ है? भी नहीं है। नाला देख लो आप, वीडियो बनाई होगी आपने, भरा रहता है 24 घंटे। कभी 3 साल हो गए नाला साफ ही नहीं हुआ। मच्छर मक्खियों से परेशान रहते हैं, बदबू आती है वो अलग से। तो ऐसी बदबू में बच्चे बीमार नहीं पड़ते पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इलाज आए दिन, कभी इसको डेंगू, इसको भी 2 बार डेंगू हो चुका है। ये पीली सूट वाले को 2 बार डेंगू हो चुका है इसको। तो ऐसे समस्याओं के बीच कैसे आप सरवाइव कर पा रहे हैं? कर रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं है कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, आप मैम बता रही हैं आपको डेंगू, हो चुका है। मेरे को भी डेंगू हो चुका है। यहाँ कोई ना तो दवाई छिड़कने आता है कभी भी, तो आपने पार्षद विधायक बाकी लोगों से शिकायत की इस चीज की? कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। तो नेता वगैरह नहीं आते यहाँ पे? कोई नहीं आता, वो जब वोट मांगने आते हैं जब ही आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ झाँक के नहीं देखता। ना कोई नाली साफ करने वाला आता है, सारी नालियां खुली पड़ी हैं, कोई कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ वोट मांगने आएंगे, उसी टाइम गलियों में घूमेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता। और क्या समस्या आए दिन यहाँ पे आपको नजर आती है, क्या महसूस होती समस्या है? का पानी इतना गंदा आता है, पानी का ये जो पाइपलाइन की पानी है, गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, आप इसको पी नहीं सकते, सब्जी नहीं बना सकते इससे। तो आपने ये शिकायत नहीं की? क्या करना, शिकायत कई बार, 1-1 महीना पानी नहीं आता, कितनी शिकायतें करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुनवाई नहीं आप नहीं, लोगों कोई सुनवाई नहीं होती। की? ऐसा ही पूरी बस्ती का माहौल है? सब ये झुग्गियों का यही माहौल है, पानी किसी के साफ नहीं, हम तो खरीद के पानी पीते हैं। और कोई महंगाई वगैरह और कोई समस्या? महंगाई तो हो ही रही है, महंगाई सस्ता है ही क्या, सब कुछ महंगाई है। कोई क्या नाम है, राशन कार्ड नहीं बने, हर बार बोलते बनेंगे बनेंगे, कोई राशन कार्ड नहीं बना। इतनी बार फार्म भर के आए हैं, कोई राशन कार्ड नहीं बनता। झुग्गियों का राशन कार्ड है ही नहीं किसी का। चलिए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो समस्याएं हैं, काफ़ी संगीन समस्याएं, काफ़ी गंभीर समस्याएं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सांसद हो, पार्षद हो। ये क्षेत्र देश की राजधानी का क्षेत्र है और यहाँ हम लोग ये नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम देश की राजधानी में ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम समझ सकते कि अन्य जो राज्य दूर हैं, जो इलाके हम लोगों से दूर हैं, उनका क्या ही माल होगा। कैमरामैन अनुभव सिंह के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।